पूनावाला जी, पहला सवाल आप ही से, सत्ता पक्ष की तरफ से आप है। देखिए, बहुत सारी उपलब्धियां आपकी पार्टी गिनाती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से लेकर हर मुद्दे पर, कास्ट सेंसस को लेकर राहुल गांधी आपको घेर रहे हैं, और इस पर आपका क्या जवाब है? क्योंकि वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी में, जो कि सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आपकी सरकार की, वो दावा कर रहे हैं कि आप वहीं पर फेल हो गए। सबसे पहले तो अंजना जी, क्योंकि हम लोग एक राष्ट्रीय शोक के माहौल में आज भी है, तो सबसे पहले केवल ये कोई निजी एयरलाइन का बोइंग विमान नहीं गिरा है, केवल 250-300 परिवार प्रभावित नहीं हुए हैं, 150 करोड़ लोगों पर आसमान टूटा है। मैं अपनी पूरी श्रद्धांजलि और संवेदनाएं उनके प्रति प्रकट करता हूं। अब आते हैं आपके सवाल पर। देखिए, हमारे 11 साल के कामों का हमने हर वर्ष रिपोर्ट कार्ड दिया, और मैं कहूँ उसको समाप्त करूँ तो एक नया नॉर्मल सुशासन, सेवा और जन कल्याण में हमने किया है, और इसको अगर समाप्त करना है तो राम और गीता में समाप्त होता है। अब राम और गीता का नाम सुनकर हो सकता है कुछ लोगों के कान फूकें, पर राम और गीता का मतलब है आर से राष्ट्रीय सुरक्षा। 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देते थे, आज मुंह तोड़ जवाब स्टेटस देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, अब हम लोग देखते नहीं है आतंकवादी हमला होता है, हम जवाब देते हैं। नक्सली हमले भी जो है, और नक्सली प्रभावित जिले भी 150 से घटकर 18 हो चुके हैं। फिर ए से अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्री के समय पर 11वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था थी, फ्रेजाइल 5 में थी, आज फास्टेस्ट 5 में आई। इन्फ्लेशन 10-12% हुआ करता था, वो 5 और 4% पे आ गया। आप बोलोगे इन्फ्लेशन का आंकड़ा क्या बताते हो, कुछ रियल बताइए। तो जो 300 रुपया प्रति जीबी डेटा आता था, आज वो 10 रुपये का हो चुका है। जन औषधि केंद्र में 70 से 80% के डिस्काउंट पर दवाइयाँ मिलती है। एम से महिला सशक्तिकरण, चाहे वो 3 तलाक कानून लाना हो, चाहे वो हमारा यूसीसी के कानून पे आगे बढ़ना हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, परमानेंट कमीशन आर्म फोर्सेस में हो, या पहली बार सेक्स रेशियो 1020 मतलब महिलाओं के प्रति पॉजिटिव हुआ है, या हमारी सारी स्कीम ले लो, उज्ज्वला ले लो, शौचालय की ले लो, घर आवास की ले लो जिसमें ओनरशिप महिलाओं की है, मुद्रा की ले लो जहाँ 70% लोन महिलाओं को मिला है। तो महिलाओं को सशक्त करना, 70% ड्रॉप आउट से 30% ड्रॉप आउट रेट मुस्लिम महिलाओं का हुआ है। गीता में जी जो है वो गरीब कल्याण, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, केवल नारा नहीं दिया हमने। 25% गरीबी होती थी, आज 5% पर खड़ी है, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। 12 करोड़ टॉयलेट, 4 करोड़ आवास, 12 करोड़ सिलेंडर, 12 करोड़ हमने टैप दिए, और इससे हमने गरीबों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाई है। ये सारे आंकड़े कहते हैं, हम केवल नारा नहीं देते हैं। आई से इंफ्रास्ट्रक्चर डबल रेट पे ग्रो हो रहा है। 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हाईवे 37 किलोमीटर प्रतिदिन के रेट पर बन रहा है, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई है। टी फॉर टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं कि जो डेटा कनेक्टिविटी पहले केवल 5000 किलोमीटर की हुआ करती थी, आज 6 लाख किलोमीटर बना है। आज उससे यूपीआई आगे बढ़ा है, कोविन ऐप जैसे हम लोगों ने इनोवेशन किए। आज जैम ट्रिनिटी से पैसा खातों में जाता है। तो जो प्रधानमंत्री कहते थे एक समय पर कि 85% पैसा लीक होता है, 40 लाख करोड़ सामाजिक जन कल्याण के गरीबों तक पहुंचे बिना वेस्टेज के, और आत्मनिर्भर हुए। आत्मनिर्भरता में हमने देखा है कि कैसे 23,000 करोड़ के डिफेंस आज एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते। और हमने एम्प्लॉयमेंट भी, आरबीआई हो, एसबीआई हो, या बाकी रिपोर्ट्स हो, वो दिखाती है कि हमने किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आप अभय दुबे जी, ये आप राम बोलना और गीता के फॉर्मूले पे हमने काम किया। बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं इस सरकार की, जिसकी हम लोग चर्चा अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी हमले के बाद हम पाकिस्तान पर हमला नहीं करते थे। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और ये सच्चाई है कि राजीव जी ने कहा था कि पैसा जो हम बेचते हैं वो पहुंचता नहीं है 90 पैसा 1 रुपए में। ऐसे में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें पैसा सीधा आपके अकाउंट में जा रहा है, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या ये बड़ी उपलब्धियां नहीं है जिस पर आपकी सरकारों ने काम नहीं किया? अंजना जी, इस बात से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सहमत हूं कि हम सब लोग इस बात से व्यथित हैं जो विमान हादसा अहमदाबाद में हुआ, मगर हमारे गृह मंत्री जी का ये बयान भी मैं उसको उचित नहीं ठहराऊंगा, या यूं कहूं कि गैर जिम्मेदाराना है कि वो कहते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट रोके नहीं जा सकते, जबकि हमारे एविएशन मिनिस्टर ये ट्वीट करते हैं कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी जांच डीजीसीए के एक्ट के तहत प्रारंभ कर दी है। अमेरिका भी उस जांच में सहयोग प्रदान करेगा, और उस जांच के निष्कर्षों से हम भविष्य में ऐसी दुर्घटना को रोक पाएंगे। तो एक तरफ एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि रोक पाएंगे, दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती। मैं इस बात से व्यथित हूं। आज जब हम इस बहस को यहां प्रारंभ कर रहे हैं, मोदी सरकार के 11 साल, याद कीजिए जब मोदी सरकार ने पिछले वर्ष आज इसी वक्त जब शपथ ली थी, तब क्या हुआ था? रियासी में एक आतंकवादी हमला हुआ। हमारे तीर्थयात्री 50 यात्रियों से भरी हुई बस जम्मू में तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रही थी, तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की।
ड्राइवर और कंडक्टर के सिर में गोलियां लगी, 9 लोगों की हत्या कर दी, वो तो बस खाई में गिर गई और 40 लोगों के सीने पर गोलियां लगी, वो बच गए, नहीं तो ये पहलगाम से भी बड़ा आतंकी हमला था। मोदी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए। मैं पूछना चाहता हूं देश के युवाओं से, क्या इन 10 वर्षों में आपको रोजगार के अवसर मिले? अगर मिले हो तो बताइए, एक युवा को अगर रोजगार का अवसर मिला हो तो बताइएगा। 84% लोगों की आमदनी कम हो गई। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको फसलों के दाम मिले? फसलों के दाम मांगने पर लखीमपुर खीरी में आपको बस से रौंद कर मार डाला गया। एक एनआरआई शरद मराठे के कहने पर 3 कृषि के क्रूर काले कानून लाए आपकी आमदनी छीनने के लिए। जब किसान भाई दिल्ली के दरवाजे पर आए तो पहले तो करनाल से लेकर दिल्ली तक उनका सर लहूलुहान कर दिया। 700 किसानों ने अपनी आत्महत्या की, शहादत किसानों की हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बेटियों के साथ न्याय हुआ? हमारी देश का गौरव गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर तिल कर तड़पा तड़पा कर मारा गया। उनका सिर्फ अनुरोध यह था कि उन्हें न्याय चाहिए। मणिपुर से लेकर पूरे समूचे देश में, मणिपुर से लेकर देश में सांप्रदायिक उन्माद की आग में देश को झोंक दिया गया। अगर इतनी उपलब्धियां होती तो ये शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान प्रधानमंत्री जी नहीं करते। इन्होंने कहा कि हमने मुद्रा के लोन की उपलब्धता कराई। 90% मुद्रा के लोन इस देश शिशु कैटेगरी के हैं, आप जाकर उसकी तस्दीक कर लीजिएगा। इस देश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि मैं सारे लोगों को जिनके आवास नहीं है 2022 तक आवास दूंगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कहती रही प्रधानमंत्री जी 1,20,000 रुपए में मकान नहीं मिलते, आपका योगदान सिर्फ 70,000 रुपए बाकी राज्यों को देने होते हैं। एक नहीं सुनी। इस देश का किसान कहता रहा कि 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, कृषि मंत्रालय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को 2017 से कह रहे हैं कि आप इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए कृषि यंत्रों पर से, खाद पर से, कीटनाशक पर से जीएसटी हटा दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजा। बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं जून 2024 के पहले का आपका कोई लाइव निकाल लूं ना, आपने यही बातें कही थी। आप 99 पर अटक गए, ये 240 पहुंच गए। इस पर तो कांग्रेस को बताना होगा ना। यही बातें यूरिया से लेकर आतंकी हमले, ये सब कुछ आप तब भी कह रहे थे। आपको कांग्रेस पार्टी का क्या रोड मैप है? इतने युवा है, किसी मौका का फायदा उठाइए, बताइए आपके पास क्या रोड मैप है? कौन सी वो 2 ऐसे काम आप करेंगे? मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको फिर से टाइम दे रही हूँ, लेकिन 1 मिनट में बोलना होगा। 2 काम। राहुल गांधी, ये लोग क्यों वोट करें? राहुल गांधी जी ने कहा इस देश की बैकबोन जो है वो है इस देश का एमएसएमई, इस देश का असंगठित क्षेत्र, जिसको खत्म कर दिया मोदी सरकार ने नियोजित तरीके से। नोटबंदी देखिए ना, तो हम आप क्या करेंगे वो बताइए ना सर। वही बता रहे हैं कि उनको रिवाइव करना होगा। हमने कहा था कि पहली नौकरी पक्की, मोदी जी ने वादा किया पिछले, क्योंकि यू टर्न लेने की मोदी जी को आदत है, राहुल गांधी जी के दबाव में आए, सरेंडर किया और इस बजट में घोषणा की, पिछले बजट में, कि हम हर प्रत्येक युवा को जो पहली नौकरी पक्की है उसका प्रॉमिस करते हैं। लेकिन कितने लोगों को दिया? देखिए, जो अभी इन्होंने फिर कह दिया मोदी जी ने सरेंडर किया, इन्हें सरेंडर पाकिस्तान ने किया है और इनको सरेंडर अभी भी मोदी, नरेंद्र सरेंडर, फिर सरेंडर दिख रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट है क्या पार्लियामेंट्री कमेटी की? मैंने स्टैंडिंग कमेटी में देश के सांसद रहते हुए काम किया है। जो ये अभी अंजना जी ने पूछा 2 बात बता दो, ये 2 बात बता नहीं पाए। इनकी टेप रिकॉर्ड वही चुनाव से पहले बजी, वही अब बज रही है, और ये 99 100 को भी टच नहीं कर पाए, वहीं रह गए बेचारे, वहां के वहीं खड़े रह गए। और इसमें ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कंफ्यूजन में है। 3 साल तक अध्यक्ष नहीं बना, कंफ्यूज। नेता सदन राष्ट्र की पत्नी कहता था महामहिम राष्ट्रपति को, कंफ्यूज। खड़गे साहब जिस दिन उन्होंने अध्यक्ष बनाए, सनातन धर्म के खिलाफ बोले, कंफ्यूज। कुंभ में डुबकी लगाने से क्या होगा, कंफ्यूज। छुटपुट हमले हुए, कंफ्यूज। अरे ये सीधी सी बात है, ऐसे बयान देने बंद करो और सुझाव दो। जो विपक्ष का काम है कि देश की सरकार को ये काम करना चाहिए, तो कुछ बेड़ा पार हो सकता है, इससे भी बुरी स्थिति होगी। चलिए, मैं वापस नहीं आऊंगी। अनुराग जी, जल्दी से आप मोर्चा संभालिए। देखिए, आपने सब कोशिशें की। 24 के पहले आप लोगों ने गठबंधन किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर मैं अब देख रही हूँ कि डिफरेंसेस खुल के नजर आ रहे हैं, जहां पर आप लोग सीधा प्रधानमंत्री को लेकर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दे रहे हैं। ये तो सीधा नरेंद्र सरेंडर तक पहुंच गए हैं। सवाल है कि कैसे, अगर आपको बीजेपी को हराना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है साहब? आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने, लेकिन उससे आगे का क्या? आपके पास तो खाली यूपी है।
देखिए, हमारे साथियों ने भी कहा, मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो हमारे साथी प्लेन क्रैश में जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार को प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं, और जो लोग नहीं हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। सवाल ये अंजना जी, आपने कहा तो मुझे तो एक ही चीज़ याद आती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े दावे झूठे हैं या आंकड़े झूठे हैं या दावे किताबी हैं? ये सब दावा जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। कोरोना काल आया, बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें हो गई। जिस देश में ऑक्सीजन समय से ना मिल पाए और हमारी मौत हो जाए, फिर आप कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। आपने नोटबंदी की और आपने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद देश का ख़त्म हो जाएगा। लोगों ने शिद्दत से नोटबंदी को एक्सेप्ट किया, लाइन में लगे, मौतें भी हुई, लेकिन आतंकवाद तो नहीं ख़त्म हुआ। आपने कहा था हम आएंगे, किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या किसानों की इनकम दोगुनी हो गई? किसान को अपनी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है, उन्हें धरना देना पड़ता है। आपने कहा था हम जब आएंगे तो काला धन वापस आ जाएगा और देश से काला धन खत्म हो जाएगा। आज भी काला धन खूब धनाधन मिलता है, किसी के यहाँ भी छापा डलता है, 200 करोड़ काला धन मिल जाता है। और काला धन जो हमारा बाहर गया था, जो लेके गए थे, जिनको वापस लेके आना था, अब तक नहीं आया। 4 लाख अभी पद खाली पड़े हैं केंद्र में, 4 लाख पद जिनको आप भर नहीं पाए। अगर 4 लाख पद भर देते तो क्या बात थी। अगर हम ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो 127 देशों में हम 105 नंबर पे हैं। ये हालत है। मेक इन इंडिया की बात करते थे, आज मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसके बावजूद भी चाइना से हमारा व्यापार घाटा बढ़ता चला गया। आज 83 बिलियन डॉलर हमारा व्यापार घाटा है चाइना से। तो आप कहाँ पे मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे? अगर अंजना जी की रिपोर्ट आपकी मैंने देखी, अगर उस पर हम विश्वास कर लें तो आप बताइए, 2008 में आप कहते थे कि कच्चे तेल की कीमत 34.5 रुपए थी, तब डीजल पेट्रोल 52 रुपए मिलता था। आज कच्चे तेल की उसमें कच्चे तेल की कीमत 37 रुपए थी, 37 रुपए थी। सुनिए, नहीं, रिकॉर्डर उनका भी वही चलता है, उनका भी वही रिकॉर्डर चलता है। किसी की बातें बोलते रहते। नहीं, क्या नया बोला? नहीं, क्या नया बोला बताइए? नहीं, नया बताइए क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सिर्फ वही गुणगान करना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है, एक ही जगह तो बोलते हैं। हम उनकी पोल खोलने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, कच्चे तेल की कीमत जब 37 रुपए थी, तब यहाँ पेट्रोल डीजल 52 रुपए मिल रहा था। आज कच्चे तेल की कीमत मार्केट में 34 रुपए, 34.5 रुपए, अब 100 रुपए मिल रहा है। तो क्या सवाल नहीं पूछा जाए उनसे? बताइए। आप कहेंगे क्या घिसा डॉलर किसी को सही बातें कर रहे हैं? अरे हम रोजगार मांगते जनता के लिए, किसी की सही बात है? अगर हम हेल्थ व्यवस्था की बात करते हैं, किसी की सही बात है? अगर आप अपनी पार्टी की सोच और रोड मैप लोगों के बीच में रखेंगे कि ये नहीं कर पाए, हम ऐसे करके तो तभी हमने रखा है अंजना, जनता आपको चुने। अंजना जी, हमने रखा तभी तो हमें 43 सीटें मिली हैं। अरे अंजना जी, हमने रखा तभी तो 43 आई, उनको 33 आई उत्तर प्रदेश के अंदर में। कैसे घटाएंगे आप कीमत? आप बताइए कि कैसे घटाएंगे कीमत? अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूंगा। अरे हम जब सरकार में थे, आज फिर बोल रहा हूँ मैं, हम जब सरकार में थे हम मेट्रो लेके आए थे। आज भी कहते हैं हम जब सरकार में आएंगे तो गांव-गांव में स्टेडियम बनाएंगे, मिनी स्टेडियम बनाएंगे, जिससे बच्चों का स्पोर्ट्स जो उनकी क्वालिटी है बाहर निकल के आए। आप क्यों नहीं क्या करना चाहते? हमने एक्सप्रेसवे बनाया था, हम आए थे तो हमने स्टेडियम बनाए। आज भी, आज देखिए इंटरनेशनल मैचेस होते हैं जो स्टेडियम हमने बनाए हैं। आपने क्या एक स्टेडियम बनाया जब से आपकी सरकार आई है? आपने एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई क्या जब से आपकी सरकार आई है? हम कहते हैं हम आएंगे तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिससे लोगों की एजुकेशन और बेहतर होगी। आप बताइए। देखिए, ऐसा है, हमने नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए पूरे देश के लिए। वो ये लोग नहीं लाए थे, जो सत्ता में थे नहीं लाए थे। हमने जातिगत जनगणना अनाउंस की है, जो 1931 के बाद कई सरकारें आई और कांग्रेस तो 67 साल रही, नहीं लेके आए, पहली बार लेके आए। हम जीएसटी लेके आए, जिससे स्टेट और सेंटर को बकायदा पैसा डिवाइड करता है। और इस बार तो 2,43,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ये टारगेट इकोनॉमी में हमने देश को चौथे नंबर पे लिया है विश्व में। इकोनॉमी सबसे चौथे नंबर पे हम लेके आए। उसके बाद प्रति व्यक्ति आए, जो कभी 2004 में 70,000 रुपए हुआ करती थी, अब है 2,43,000। ये विश्व में कहीं नहीं होता कि 34 किलोमीटर सड़क रोज बनती है, 12 किलोमीटर रेल की पटरी रोज बिकती है, 8 नए एयरपोर्ट रोज बनते। ये पूरी लिस्ट बढ़ी हुई है और इसको मैं कहता हूं समावेशी विकास है। किसान का भी हित है, उसको 4 लाख करोड़ रुपया अब तक जा चुका है। जब किसान की बात करते हैं तो छोटे किसान की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, उनको पेंशन हमने देने की व्यवस्था की, आयुष्मान योजना लाके दी। मतलब हम ये कह रहे कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इस सरकार ने 11 साल में नहीं किया। ये 2-4 कमियां गिराते हैं, लेकिन हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने 100% काम कर दिया। हमने आतंकवाद जैसी समस्या को निपटाने की पूरी कोशिश की और अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया,
कितना कामयाब है, लेकिन ये उसमें भी मीन मेक निकालते हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, देश को गुमराह करेंगे। उसका रिजल्ट क्या है कि सीटें बढ़ती नहीं है इनकी, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। ये हो गया।